जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आर्य डिफेंस एकेडमी पर आपके लिए बेहतरीन 15+5 यानी कि 20 क्वेश्चन की वो सीरीज में पर डे आपके लोगों के लिए, आप दोस्तों के लिए लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस सीरीज को अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो जहां तक आपको पहुंचना है, जिस सपने पर, जिस मंजिल पर पहुंचना है, तो ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी बहुत ज्यादा है। जो आपका सपना, जो आपका टारगेट है, यानी कि इंडियन आर्मी का सपना जो आपने देखा है, ये सीरीज आपको वहां तक लेकर जाएगी, आपके सपने को आपके पास तक, यानी कि आपको अपने सपने के पास तक लेकर जाएगी अगर आप रेगुलर इस सीरीज को करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने बेहतरीन सेशन की, बेहतरीन 15+5 20 क्वेश्चन की। सबसे पहले उन दोस्तों के, उन छोटे भाइयों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने आज रिप्लाई किया। बहुत से बच्चे रिप्लाई करते हैं, बहुत से छोटे भाई रिप्लाई करते हैं, जिनको देखकर वाकई में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और बेटर से बेटर किया जाए। पीयूष 16 क्वेश्चन 20 में से, नमन कुमार 13 क्वेश्चन 20 में से, अंशुल सिंह 12 क्वेश्चन 20 में से, प्रथमेश 15 क्वेश्चन 20 में से, रामवीर यादव 14 क्वेश्चन 20 में से, और भी बहुत सारे नाम है। पर डे में 4 से 5, 5 से 6 ही दोस्तों के नाम लेता हूं। जिन दोस्तों के नाम छूट जाते हैं उसके किसी न किसी वीडियो में पर डे नाम जरूर लूंगा। और आप सभी दोस्तों के लिए, इन दोस्तों के लिए दो बातें आप दोस्तों से कहना चाहूंगा। खड़ी कर रहा हूं अपनी किस्मत, खड़ी कर रहा हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, खड़ी कर रहा हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, अब यह कोई मजबूरी नहीं है। खड़ी कर रहा हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, अब यह कोई मजबूरी नहीं है। भरोसा कर लिया है खुद पर, भरोसा कर लिया है खुद पर, सच कहूं तो अब मंजिल कोई दूर नहीं है। यानी कि आपकी इंडियन आर्मी की जो सपना, जो वर्दी देखी है, जो सपना देखा है आपने, जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो आपका कोई दूर नहीं है। बस क्या करने हैं, रेगुलर आपको पढ़ते जाना है। ये 15+5 20 क्वेश्चन की सीरीज आप दोस्तों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। अगर इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करोगे तो आपका सपना दोस्तों कोई आपसे दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर किसी बच्चे को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, उसको ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो का बेनिफिट उठाएं और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को बेनिफिट दे। चलते हैं आज के अपने 20 बेहतरीन क्वेश्चन की साइड दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका, 14x - 2 = 138। इसने कहा x का मान बताओ, तो क्या करना है, 14x, ये माइनस का 2 है, जब बराबर से उधर गया तो प्लस का 2 हुआ, 138 + 2। भाई 138 में 2 को जोड़ दिया तो 140 हो गया, तो x = 140 का बटा 2, 140 का बटा 14, और 14 से काट दिया, 10 बार कट गया, तो आपका आंसर आया दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये माइनस का 2 था और हमने क्या किया, संख्या को संख्या के पास ले गए। ये माइनस का 2 था, इधर गया तो प्लस का 2 हुआ, 138 में 2 जोड़ा तो 140, ये 14 यहां गुणा में है, इसके इधर गया तो बटे में, और इससे कटा, ये 10 बार 10 आपका राइट आंसर। 36 और 60, 36 और 60 का में से का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट सकती है। अब देखो 16 से तो 16 दूनी 32, 16 43 नहीं कटता अगर हम ऑप्शन की हेल्प से जाएं। बिल्कुल फ्री के 2 नंबर हैं दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब 12 से 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 10 से 36 नहीं कटता तो यह भी नहीं होगा। 4 से 36 कट जाता है, 60, और 4 से 60 भी कटता है, लेकिन 4 और 12 में बड़ा कौन है, 12 आपका राइट आंसर दोस्तों। यानी कि आप ऑप्शन की हेल्प से भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर बिना ऑप्शन के आपको क्वेश्चन की साइड जाना है तो ऐसी संख्या से काट लो जिससे दोनों संख्या कटती। देखो 6 से कट रहा है दोनों, 6 छंग 36 और 6 कम 6 0। अब फिर 2 से दोनों संख्या कट रही है, 2 से 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। भाई ये संख्या 3 से कटती है और वो 5 से कटती है, यानी कि अलग अलग नंबर से कटती है, तो यहीं पर आप इसको छोड़ देंगे और 6 का 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, तो 12 आपका राइट आंसर। इस मेथड से भी आपका 12 ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, किताब पेन पेंसिल। भाई किताब का दिया, किताब दिया, पेन दिया और पेंसिल दिया।
किताब, पेन और पेंसिल। किताब, पेन और पेंसिल का अनुपात 2:3:4 का अनुपात है। भाई किताब जो है वो 2 के अनुपात में है, पेन 3 के अनुपात में और पेंसिल है 4 के अनुपात में। इसने कहा किताबों की संख्या 20 है। किसकी? किताबों की। भाई किताबों की 20 है तो इसने पूछा पेंसिलों की संख्या। अच्छा किताब वैसे तो कितनी है? 2, और 2 का मान दिया 20, तो एक वैल्यू का मान देख लेंगे 20 का बटा 2, और 20 को 2 से काट दिया 10। एक अनुपात का वैल्यू 10 आ गया। पूछ लिया किसका वैल्यू, देखें पेंसिल का वैल्यू पूछ लिया, और पेंसिल हो गई दोस्तों 4 के अनुपात में, पेंसिल हो गई 4, तो 4 गुणा 10 और 10 चौक 40, 40 आपका राइट आंसर। पेंसिल की संख्या जो आ गई वो 40। 40 क्वेश्चन में है नहीं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या हो गया क्वेश्चन? क्या राइट, मतलब कहीं से ऑप्शन में लिखने में बाय मिस्टेक गलती होगी तो हम क्या बी ऑप्शन को अपने चेंज कर लेंगे, जिसको ऑप्शन को कर दिया जाएगा आपका 40, और बी ऑप्शन बनता है दोस्तों आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन बनता है आपका राइट आंसर। किताब, पेन और पेंसिल 2, 3 और 4 के अनुपात में है। 2 किताब 2 है लेकिन 2 का मान 20, 1 का 20 का बटा 2 तो 10, एक वैल्यू का मान 10। इसने कहा पेंसिल, तो पेंसिल 4 के अनुपात में है, 4 गुणा 10 40। अगर ये वैल्यू पूछता पेन की तो पेन है 3 के अनुपात में, 3 गुणा 10 3 दाम 30 हो जाते। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ये का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। अगर दोस्तों वाकई में आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक एक बच्चा कम से कम 10-10 बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में जो भी होंगे आपके फोन में जितने भी व्हाट्सएप में ग्रुप हैं, टेलीग्राम में ग्रुप है, सभी दोस्तों को आप अपने शेयर करें वीडियो को, अगर आप वीडियो से अच्छे से सेटिस्फाई हैं। क्रय मूल्य क्या कहा? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहा? लाभ प्रतिशत करना क्या है, इसको ऐसे कर देना है 10 और 12, यानी कि 10 रुपए का सामान खरीदा, 12 का बेच दिया तो 2 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब देखो 10 से 12 तो 2 बढ़ रहे हैं तो लाभ बन हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया भाई, और लाभ का प्रतिशत 2 हो गया, किस पर? 10 पर, और गुना कितना? 100। 0 से 0 कट गया और 2 का 10 में गुना किया, 2 धाम 20, 20% हो गया दोस्तों आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका बना, ऑप्शन डी बना दोस्तों आपका राइट आंसर। क्रय मूल्य विक्रय क्या किया? क्रॉस कर लिया 10 12, यानी कि 10 रुपए का सामान 12 का बेच दिया, 2 बच गया, किस पर बच गया? 10 पर, गुना 100, 0 से 0, 2 का 10 में 20% आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम और श्याम की आयु का अनुपात दे दिया, राम दिया और श्याम दे दिया। राम और श्याम 2 आदमी दिए, आयु का अनुपात 2:3 है। राम के पास 2 अनुपात है, श्याम के 3 है, और 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो आप चेक करें 2 और 4 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, और 2 किसके बराबर? 10 के। जो 2 है, सॉरी 10 के नहीं 8 के बराबर दिया, 2 का वैल्यू 8। कितना दिया? 8। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है 8 साल बाद, तो 1 का 8 का बटा 2, और 8 को 2 से काट दिया 4। एक अनुपात का वैल्यू 4 आ गया। इसने पूछ लिया राम की आयु, राम की आयु, और राम के पास तो कितने अनुपात है? 2, तो राम की आयु पूछा, और राम के पास 2 अनुपात है और 1 अनुपात का मान 4, तो 2 चौक 8, 8 वर्ष, मतलब ए ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। भाई राम के पास 2 हैं, श्याम के पास 3 हैं, 8 वर्ष बाद कहा 4 और 5 हो जाता है, तो 2 और 4 का डिफरेंस 2, 3 और 5 का अंतर 2, और 2 किसके बराबर? 8 के। 1 8/2 तो मतलब 4, एक वैल्यू का मान 4 आया, और राम के पास वर्तमान, इसका मतलब होता है वर्तमान आयु पूछ रहा है। ये वाली लाइन जो है वर्तमान होती है और ये बाद की। राम पर 2 अनुपात है और 2 गुणा 4 तो 8 वर्ष राम की आयु है। अगर श्याम की पूछता तो 3 गुणा 4 3 चौक 12 वर्ष आ जाती, लेकिन पूछा कि इसका राम की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
एक किसान ने 5,000 रुपये साधारण ब्याज पर लिए, साधारण ब्याज पर लिए, 4 वर्ष बाद उसने 5,000 लौटाए तथा एक साइकिल दी, साइकिल का मूल्य पूछ लिया। देखो भाई, जितना लिया उतना तो दे दिया, 5,000, देखो 5,000 लिया, 8% की दर पर लिया और 4 वर्ष के लिए लिया, बट्टा 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, तो 50 अट्ठा 400 और 4 चौक 1600 रुपए, यानी कि 1600 रुपए। तो भाई ये क्या हो गया, ब्याज हो गया, ये क्या होगा, ब्याज होगा, साधारण ब्याज। तो 5,000 तो दे दिए, जितना लिया था उतना तो क्या कर दिया, वापस कर दिया। भाई 5,000 तो लिए थे और वही क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब 1600 रुपए और देने, किसके, ब्याज के। लेकिन बंदे के पास या किसान के पास क्या हुआ, पैसा नहीं था, उसने क्या किया, एक साइकिल दे दी, अपनी जो पुरानी साइकिल थी वो दे दी, भाई इसको ले जा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस साइकिल का मूल्य आ गया 1600 रुपए, तो वही मूल्य आ गया साइकिल का मूल्य। जितना ब्याज दिया वो साइकिल के रूप में दिया, यानी कि 1600 रुपए आपका आंसर। तो मतलब सी ऑप्शन। अगर ये पूछता कि मिश्र धन कितना हो गया, तो 5,000 तो देना था और 1600 रुपए और देना था, 5 और 1 6, 6,600 रुपए देना था अगर टोटल फाइनल करता। लेकिन इसने पूछा साइकिल, तो साइकिल कितने की, 1600 रुपए के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शंकु की त्रिज्या दे दिया 7 मीटर, ऊंचाई दे दिया 21 मीटर, तो शंकु का आयतन पूछ लिया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आयतन पूछने का। और शंकु क्या होता है, एक ऐसी आकृति जो जोकर की टोपी की तरह की होती, जोकर की टोपी। ये क्या हो गया, शंकु हो गया भाई आपका। और इसने क्या कहा, शंकु दे दिया और ये ऐसे किया, यहां से यहां तक, ये बन गया आपका शंकु। और त्रिज्या दे दिया इसका 7 मीटर, ये यहां से यहां तक त्रिज्या है 7 मीटर, और ऊंचाई दे दिया 21 मीटर, 21 मीटर ये दे दिया आपका ऊंचाई। तो आयतन पूछ लिया किसका, शंकु का आयतन। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कौन, शंकु का आयतन पूछ लिया। और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 मीटर गुणा 7 मीटर, और एच का वैल्यू 21 मीटर। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 मीटर 7 मीटर, और एच का वैल्यू 21 मीटर। तो 7 से तो ये 7 कट गया, और 3 से दोस्तों 3 से ये 7, 3 से 21 कटा 7 बार, तो बना क्या 22 गुणा 7 7 49, 22 गुणा 7 और 7 49, 22 नम्मा गुणा कर लिया, ये बना 22 नम्मा 198, यानी कि 1078, और मीटर बन गया घन मीटर। एक बार मीटर, 2 बार और 3 बार, जब 3 बार मीटर है तो घन मीटर बन गया 1078 घन मीटर। ये आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले दोबारा एक बार समझे क्वेश्चन को। शंकु का आयतन पूछ लिया, त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 21 मीटर है, तो त्रिज्या ये रही, ऊंचाई ये रही, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई 22/7, आर का वैल्यू 7 गुणा 7 गुणा 21, 7 से ये 7 कट गया, 3 से ये 7 बार कट गया। अब 7 गुणा 7 49, और 22 की गुणा किया 1078 घन मीटर आपका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 6 व्यक्ति 10 दिन में 300 रुपए कमाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन कराता हूं मैं आपका, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों आपके जो एग्जाम्स में बनता है। 6 आदमी 10 दिन में 300 रुपए कमाते हैं, और क्या कहा 12 आदमी 10 दिन में कितने रुपये कमाएंगे। 6 आदमी हैं, 10 दिन का टाइम लेते हैं और 300 रुपया कमाया, तो 12 आदमी 10 दिन में कितना रुपया कमाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 गुणा 10 गुणा रुपये बराबर 12 गुणा 10 गुणा 300।
तो रुपये बराबर 12 गुणा 10 और गुणा 300 का बटे 6 गुणा 10। भाई 0 10 से 10 तो कट गया भाई, अब 6 से कट गया, 6 पंजा 30, 50, 5 12 पंजे 60, तो मतलब 600 रुपये, और 600 बना सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। 5 देखो 6 आदमी हैं, 10 दिन है, और कितना कमाया 300 रुपये। कमाया गया रुपया या किया गया कार्य जाएगा डाउन में। पूछ लिया 12 आदमी 10 दिन में कितने रुपये क्रॉस गुणा, तो 6 गुणा 10 गुणा रुपये बराबर 12 गुणा 10 गुणा 300, ये 6 गुणा 10 गुणा है, बटे गया 0 से 0 कटा, 6 से ये 50 बार कटा, और 12 का 50 में गुणा 12 पंजे 60, तो मतलब 600 आपका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन। 12 पेन का मूल्य देखो, 12 पेन का मूल्य दिया 180 रुपये। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। भाई देखो जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इंडियन आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन या फिर टीए के लिए करा रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इंडियन आर्मी के जीडी में, ट्रेडमैन में और टीए में। अगर कोई स्टूडेंट्स टीए की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए किसी भी और प्लेटफॉर्म पर कोई भी मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स का यहां से आपको मिलेगा। अगर पढ़ना चाहते हो प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म से करो आप, लेकिन अगर बिल्कुल सुटेबल क्वेश्चन चाहिए तो मैं बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के जीडी और ट्रेडमैन के लिए कराता हूं। एक पेन का मूल्य देख लेंगे 180 का बट्टा 12, तो 12 से कट गया, 12 ही कम 12, 5 6 बचा 0, 12 पंजे 60, तो एक पेन जो आ गया, ये एक पेन का मूल्य 15 रुपए हो गया। और इसी तरह के 30 पेन चाहिए मुझे, या इसी तरह के 30 पेन आपको चाहिए, तो एक पेन का मूल्य आ गया 30 पेन का मूल्य, तो 30 पेन का मूल्य 15 गुणा 30, तो 15 45 450 रुपया, तो क्या आ गया 450, 450, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 12 पेन का मूल्य 180, एक का मूल्य 180 बट्टा 12, 12 से कटा 15 बार, एक पेन का मूल्य आ गया 15 रुपए, 30 का पूछ लिया तो 15 गुणा 30, तो मतलब 450 दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पाइप पानी की टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब टंकी क्या है, खाली है, लिखा नहीं, गलती हो गई, मिस्टेक है भाई। मतलब पहला पाइप, फर्स्ट पाइप जो है 30 मिनट में भर रहा मतलब प्लस कर रहा है। सेकंड पाइप क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है टंकी को 60 मिनट। भाई पहला पाइप, टंकी के अंदर 2 पाइप लगे हुए हैं, आपके घर में टंकी है या बड़ी नगर पालिका की टंकी है, उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप तो उसमें पानी डाल रहा है और दूसरा नीचे से पानी निकाल रहा है। तो एक 30 मिनट में भरता है, एक 60 मिनट में, तो दोनों का एलसीएम लिया, 30 और 60 का 60 एलसीएम आ गया, तो 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, यानी कि 60 लीटर पानी भरना है और 2 लीटर पर ये भर रहा और एक निकल जाते हैं। टंकी में क्या किया, 2 लीटर पानी भर दिया, एक निकल गया, तो बचा कितना, 1 लीटर पानी बच रहा है और 60 लीटर भरना है, तो 60 का बटा 1, तो 60 मिनट लगेंगे इसको भरने में, 60 मिनट लगेंगे इसको क्या भरने में कंप्लीट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दोस्तों। फर्स्ट पाइप 30 मिनट में भर रहा है, सेकंड पाइप 60 मिनट में, तो दोनों का एलसीएम लिया 60, यानी कि 60 लीटर क्या हो गया जो पानी भरना है। 30 से कटा 2 बार, 60 से कटा 1 बार, 2 लीटर पानी भरा जा रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 2 लीटर गया, 1 निकल गया, 2 गया, 1 निकल गया, तो 1 बच गया और 60 भरना है, तो 60 का बटा 1 मतलब 60 मिनट में पाइप पानी 2 टंकी भर जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो पहली प्राकृतिक 1 है, फिर 2 है, फिर 3, ऐसे करते करते अगर चले जाएं तो 50 का पूछे। पहली 50, तो इसका क्या पूछ लिया, औसत। तो इस संख्या के औसत के लिए क्या करना है, फॉर्मूला होता है दोस्तों, इस तरह के औसत का फॉर्मूला होता है प्रथम पद
फर्स्ट टर्म इन प्लस लास्ट, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। भाई प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और पहला पद 1 है और अंतिम 50 है और बट्टा कितना 2, 50 में 1 जोड़ दिया 51 का बट्टा 2 और 51 को क्या किया 2 से काट लिया, 2 दूनी 4, 1 1 2 पंजा 10, 25.5। तो 25.5 ऑप्शन ए। ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, इसी तरह 2 3 4 और 50 तक। 50 कहा तो 50 हो गए प्रथम पद औसत, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, पहला पद 1 है, अंतिम 50 बटा 2, 50 और 51 का बटा 2, तो 25.5 आपका राइट आंसर। एक ट्रेन दिल्ली से सहारनपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चली और वापस जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है। ट्रेन की औसत चाल बताना है। तो औसत चाल, सिंपल सा फॉर्मूला है, औसत चाल कब, जब ट्रेन एक स्थान से चली और उसी पर वापस आ गई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो देखो ट्रेन, मान लो ये ट्रेन है, यहां से चली कहां गई, दिल्ली से चली सहारनपुर गई, स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या किया, सहारनपुर से चली दिल्ली आ गई, स्पीड बढ़ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो जाती वाली चाल को x मान लिया और आने वाली चाल को y मान लिया। तो फॉर्मूला हो गया औसत चाल का 2xy बटे x प्लस वाई और 2 गुणा x का मान 60 और y का मान 100, तो बटे 60 प्लस 100 बटे आया आपका दोस्तों, x का मतलब 60 और प्लस 100, तो 2 गुणा 60 गुणा 100 का बट्टा 160 का बट्टा 160। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब वैल्यू को काट लें भाई। देखो 0 से क्या हो गया, 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कोई सा भी 0 काट दो, 0 से 0 कट गया और 2 से कट गया 8 बार, 2 8 16, 6 का गुणा 100 में 600 और 600 का बट्टा 8, 8 7 56, 4 बचा 0, 8 पंजा 40, तो 75 आपका राइट आंसर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 गुणा x का मान 60 गुणा 100 बटा 60 प्लस 100, तो 2 गुणा 60 गुणा 100, 60 और 100 160, 0 से 0 2 से 8 बार कटा, 6 का 100 में 600 का बटा 8, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। 6.25 को प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। 6.25 है, ये प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 6.25, परसेंटेज हटाया तो बटे में 0, परसेंटेज हटाया तो बटे 0 और पॉइंट हटाया तो 1 और 1 2 0 और बढ़ गई, तो ये बन गया आपका 625 का बटा 10,000। तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 5 लास्ट में है, 25 से कटता है, क्योंकि 625 क्या 25 से कटता है, 25 दूनी 50, 12 बचा 5, 25 पंजा और 25 चौका 100, फिर ये 5 से कटता है, 25 से कट जाएगा, मतलब अब क्या है 25 का बट्टा 400, 25 का बट्टा 400 आया, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 15 बचा 0, 25 सिक्का 150, तो 1/16, 1/16 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 6.25%, तो 6.25 परसेंटेज हटाया बट्टे में 100 गया, पॉइंट हटाया तो 1 और 1 2 0 बढ़ गया, 625 का बट्टा 10,000, 25 से काटा 25 और 25 से काट दिया 400, फिर काट लिया मैंने 25 से 25 ही कम 25 और 25 कम 25 और 25 सिक्का 150, 1/16 आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कहा, देखो सही से नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं दोबारा सही से कि क्यूब रूट 4 सही 12/125 का वैल्यू निकालना।
4 सही 12 बट्टा 125। तो क्या करना है, 125 का 4 से गुणा करेंगे पहले, फिर 12 जोड़ना है। 125 का 4 से गुणा किया, 125 चौक का 500 होता है, और 500 में 12 जोड़ा तो 512 का बट्टा 125 क्यूब रूट। जो 512 होता है भाई वो 8 का क्यूब होता है, 8 का घन, और 125 किसका, 5 का। 512 होता है 8 का, 125 होता है 5 का। 8 बटा 5 तो नहीं मिला हमें, अगर नहीं मिला तो 8 को 5 से काट ले, 5 एकम 5। देखो 8 को क्या किया, 5 से काट लिया, 5 एकम 5, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, और 5 छंग 30, तो 1.6 1.6 1.6 बना आपका दोस्तों राइट आंसर। ए ऑप्शन बना आपका राइट आंसर। भाई क्वेश्चन था 4 से ही 12 बटा 125, 125 का 4 से गुणा किया 500, और 12 जोड़ दिया तो 512, 512 का बटा 125, और 125 512 जो है वो आपका 8 का है, 125 5 का है, तो 8 बटा 5 किया तो 1.6 आपका राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बन भी चुका है। कहा क्या, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया, और टेन थीटा आपसे क्या किया, पूछ लिया, टेन थीटा का वैल्यू पूछ लिया। अब देखो साइन थीटा कितना दिया, 3/5 दिया। देखो आपने साइन थीटा मतलब एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरह का, साइन थीटा। अब साइन थीटा एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, LAL लाल बट्टे कक्का के ए। L का मतलब है लंब, लंब, और K का मतलब है कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। L का मतलब है लंब और नीचे K का मतलब है कर्ण। ये वाली खड़े वाली भुजा जो है इसको बोलते हैं लंब, और ये तिरछे वाली को कर्ण बोल दिया। यानी कि लंब जो है वो कितना है, 3 है, और कर्ण जो है वो 5 है। तो इसने कहा टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू आपको बताना है। तो देखो ये 5 आ गया, वो 3 आ गया, और टेन थीटा होता है LAL लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे आधार। अब लंब तो हमारे पास है, बताने को तो 1 सेकंड का रट्टा है इसका, कि 3 और 5 आता है तो उसके साथ 4 बनता है, 3 और 5 आएगा तो वहां 4 बनता है, क्योंकि ये एक पाइथागोरस प्रमेय है, अगर रट्टा मार ले आप। लेकिन अगर समझना है तो देखें, टेन थीटा 3/5, तो LAL बटे KA लंब बटे कर्ण, लंब मतलब लंब का बटे कर्ण, तो लंब कितना, 3, और कर्ण 5। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब तो कितना हो गया हमारा, लंब दे दिया 3, और 3 बटे, देखो क्वेश्चन के अनुसार भी 3/3 शुरुआत में कहा है, इसमें ही है, तो आधार कितना आ जाएगा, 4, 3/4। या फिर आपको फॉर्मूले से करना है वो देख सकते हैं। देखो ये कर्ण दिया, लंब दिया, आधार बताना है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है, भाई एक फॉर्मूला पढ़ा, एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी आपने, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण कितना, 5 का स्क्वायर, लंब कितना, 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर क्या करना बताना। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इधर आया तो माइनस के 9, और बराबर आधार का स्क्वायर। 25 से 9 गया तो 16 बना, और 16 बराबर आधार का, और आधार बराबर √16, और 16 किसका, 4 का। इतना बड़े लेवल पे भी जाता है, लेकिन इतने बड़े जाने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर 3 आया, 5 आया तो उसके साथ क्या बनता है, 4 बनता है। सबसे पहले देखिए टेन थीटा 3/5 था, टेन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये इसमें त्रिभुज बनाया हमने, लंब कितना, 3 डाल दिया, कर्ण 5, तो आधार कितना बना हमारा, आधार अगर 5 3 ध्यान रहेगा तो 4 बनेगा, कितना बनेगा, 4 बनेगा आपका। अगर ध्यान नहीं रहता, आपके पाइथागोरस प्रमेय ध्यान नहीं रहती तो समझना है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब आधार हमारे पास नहीं है तो हमने फॉर्मूला लगाया, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, कर्ण 5 का स्क्वायर, ये लंब 3 का 5, ये इधर प्लस का, इधर आया माइनस का, 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9,
25 से 9 गया तो बना कितना 16, और 16 किसका होता है 4 का, 4 आपका राइट आंसर। ये थे दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन मैथ्स के जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। उन क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से करना है और इन्हीं क्वेश्चन का क्या आपको पीडीएफ मिल जाएगा किसमें, टेलीग्राम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कहा आपका, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सेकंड पोर्शन अपना। सोसाइटी का कोड दिया है SOCIETY, सोसाइटी। कोड क्या दिया COSEIEIYT। तो कुछ पूछ लिया मैन होल। देखो क्या किया सोसाइटी के कोड में, क्या किया CSO, ये ऐसा का ऐसा ही, और ये इस तरह कोड किया। 7 अक्षर थे, पहले 3 को अलग तरह कैटेगरी से तोड़ा, अगले 2 को, फिर अगले 2 को। तो पहले 3 को हम भी ऐसे ही क्रैक करेंगे। तो NAM, फिर ये क्रैक किया OH, फिर ये क्रैक किया E और L। NAOM OH, NAM OH, OH NAM OH, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। देखो NAM OH LE हो रखा है, लेकिन ये क्या है, गलत है। और ऑप्शन डी, इसमें 5 ऑप्शन दिए भाई, 5 दिए, इनमें से कोई नहीं क्या होगा दोस्तों आपका राइट आंसर। वैसे क्या आते हैं 4 ही ऑप्शन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम आते हैं, 5वां ऑप्शन मिल रहा है, इनमें से कोई नहीं। और यहां पर दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये आपको क्वेश्चन को भटका देगा। NAMOHLE है और वहां है ELE पहले, L बाद में, क्योंकि उसी तरह की कैटेगरी जिस तरह ये है उसी तरह हमने इसको क्रैक किया। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट। भिन्न शब्द चुने, झुंड, पशुओं का समूह, हंस या दल। देखो झुंड में वो क्या होता है, झुंड होता है पशुओं का, बहुत सारे झुंड, उसको बोलते हैं झुंड, बहुत सारे जब आ जाते हैं। पशु समूह, बहुत सारे पशुओं के समूह। और दल, दल क्या होता है, दल में भी बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन हंस क्या है, अकेला है, तो इसलिए हंस क्या है, अलग आ गया। इसमें हंस क्या है, अलग आ गया, भिन्न आ गया। 9, 11 सीरीज का क्वेश्चन दिया, 9 से दिया 11, 11 से 15, 15 से क्वेश्चन मार्क, और इससे फिर 29। तो 9 से 11 दिया, 11 से 15 दिया, 15 से क्वेश्चन मार्क, फिर 29। अब देखो 9 में क्या कर लिया, 2 जोड़ लिया, फिर यहां क्या कर लिया, 4 जोड़ लिया, फिर 2 4, फिर 4 के बाद आप 6 जोड़ लो, 2 4 6। 15 में जब 6 जोड़ा तो आपका 21 बना, और फिर आप 8 जोड़ लो, 8 जोड़ लो, 2 4 6 और 2 2 4 6 8, इस तरह आपका श्रेणी क्रम चल रहा है। 15 में 6 जोड़े 21, 21 में जब 8 जोड़ोगे 29 आपका राइट आंसर। लेकिन हमें ये स्पेस भरना था, तो 21 आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी बना दोस्तों आपका राइट आंसर। 9 यहां 2 जुड़े, फिर 4, 2 का टेबल काउंट हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और हमारा सही भी बन गया क्या, 21। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन क्या बोला, गोपाल मोहन से बड़ा। देखो क्या कहा, गोपाल जो है, कौन, गोपाल किससे बड़ा, इस मोहन से बड़ा है। हमने लिख लिया मोहन को, हम गोपाल को हमने ऊपरली साइड लिख लिया, मोहन को यहां लिख लिया। किंतु राम से छोटा है, कौन, किंतु राम से छोटा है, कौन छोटा है, गोपाल। राम से छोटा है भाई गोपाल। मोहन सोहन से बड़ा है, मोहन जो है किसी सोहन से बड़ा, मोहन जो है सोहन से बड़ा, किंतु श्याम से छोटा है। मोहन जो है सोहन से बड़ा, ये सोहन है, इससे बड़ा कौन क्या है भाई, मोहन है। लेकिन कहा क्या, किंतु श्याम से छोटा है, कौन छोटा, मोहन। मोहन क्या है, श्याम से छोटा है। तो कहा उम्र में सबसे बड़ा कौन, तो सबसे ऊपर है राम, यानी कि राम क्या है भाई, सबसे बड़े हैं। भाई दोबारा समझे क्वेश्चन, गोपाल, ये रहा गोपाल, मोहन से बड़ा है तो मोहन लिख दिया हमने। फिर क्या कहा अगली, किंतु राम से छोटा है, कौन छोटा, गोपाल, तो राम सबसे ऊपर आ गए। मोहन सोहन से बड़ा, मोहन जो है इस सोहन से बड़ा है, किंतु श्याम से छोटा है,
तो उम्र में सबसे बड़ा कौन क्वेश्चन आपको, यानी कि ये फिर ये बन गया, फिर इसके बाद ये आ गया, और ये अगर सबसे बड़ा पूछा तो राम है, अगर सबसे छोटा पूछता तो सोहन आता, बड़ा पूछा तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने 50वें क्वेश्चन पर। इसमें कहा कोणार्क का सूर्य मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर की जो आकृति है 10 दिया, 10 का हमें हिंट मिल गया। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसकी आकृति 10 रुपए के नोट पर है। तो लाल किला कौन से नोट पर है? 50 पर, 20 पर, 500 पर या 200 पर। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कोवे को हमारा सलाम, कोवे को हमारा सलाम। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, कोवे को हमारा सलाम। आपके सारे नोट की आकृति आ जाएंगी, कोवे को हमारा सलाम, ये मैंने आपको बताया था। को से बन गया कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला अक्षर ए से बन गया एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। मैं ट्रिक भी पढ़ाया हुआ हूं इसमें आपके, कौन से शॉर्ट ट्रिक्स में। हम से बन गया हम्पी का रथ, है से बन गया हम्पी का रथ, हम्पी का रथ। रा से बन गया रानी की बावड़ी, रानी की बावड़ी। सै से बन गया सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ला से बन गया लाल किला, ला से बन गया लाल किला। और मैं से बन गया मंगलयान, मैं से बना मंगलयान। को से बन गया कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ये आकृति है, पहला नोट है हमारा 10 का। ए से बन गया एलोरा की गुफा, ये है 20 रुपए के नोट पर। हम से बन गया हम्पी का रथ, हम से बन गया हम्पी का रथ 50 रुपए के नोट पर। रा से बन गया रानी की बावड़ी 100 रुपए के नोट पर। सांचे बन गया सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पर। और ला से बन गया लाल किला 500 रुपए के नोट पर। और 2000 रुपए के नोट पर कौन है? मंगलयान। तो इसने कहा लाल किला, तो आपका ऑप्शन बन गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये था दोस्तों आपकी ट्रिक, और यहां से आपके कितने 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। इन क्वेश्चन को मतलब ट्राई करें, खुद भी सेल्फ भी कर सकते हैं और अपने आप एक बार वीडियो से देख कर भी कर सकते हैं। चलते हैं कल वाले अपने क्वेश्चन पर दोस्तों। बांग्लादेश की मुद्रा टका, तो जापान की मुद्रा, जापान की मैंने बता दिया येन, जापान की येन। युआन चीन की है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, इन सब की क्या है? डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की और बहुत से यूरोपियन कंट्री जो है उनकी मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है। और रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल, रूस की मुद्रा रूबल। बहुत से दोस्तों ने, बहुत से छोटे भाइयों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। आपके कमेंट्स को देखकर वाकई में एक इंस्पायरेशन मिलती है। और जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर ज्यादातर कमेंट्स में दें। जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसके क्वेश्चन के कमेंट्स में आंसर दें। और आपके कमेंट्स को देखकर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे और भी अच्छे क्वेश्चन लाने का मन करता है दोस्तों। इसी तरह की बेहतरीन 20 क्वेश्चन देखने के लिए आर्य डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।